पिट्रस एंटीरियर ओब्लिक, इसे हम स्टेनवर्स प्रोजेक्शन भी कहते हैं। इसे हम स्टेनवर्स प्रोजेक्शन भी कहते हैं। इस प्रोजेक्शन में पेशेंट की पोजीशनिंग क्या होगी? तो पेशेंट को इस प्रोजेक्शन में सुपाइन सुलाया जाता है। इस प्रोजेक्शन को इरेक्ट या प्रोन पोजीशन इन दोनों में किया जाता है। इसके अंदर पेशेंट को कैसेट की ओर फेस करके हम इस तरह से पेशेंट को खड़ा करते हैं कि हम जो उसका पेशेंट का मीडियन सैजिटल प्लेन कैसेट के परपेंडिकुलर रहे, ओवन प्लेन कैसेट के 90 डिग्री पर, ऑर्बिटोमीटर 90 डिग्री पर। इस पोजीशन में पेशेंट को इरेक्ट या प्रोन पोजीशन में किया जाता है। इस कंडीशन में पेशेंट का मीडियन सैजिटल प्लेन होगा, वो कैसेट के परपेंडिकुलर होता है, और पेशेंट का ऑर्बिटोमीटर प्लेन है, उस ऑर्बिटोमीटर प्लेन को कैसेट के परपेंडिकुलर, इमेज रिसेप्टर या कैसेट के परपेंडिकुलर या 90 डिग्री पर रखा जाता है। इस कंडीशन में क्या करते हैं, जो पेशेंट का सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन है, जो सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन है, उसको हम कैसेट के मिड के अंदर रखते हैं। उसको हम क्या करते हैं, कैसेट के मिड पर रखते हैं। अफेक्टेड साइड के सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन को कैसेट के सेंटर में रखते हैं, कैसेट के मिड में रखते हैं। इस कंडीशन से पेशेंट को हम अफेक्टेड साइड की ओर 45 डिग्री रोटेट करते हैं। किधर के रोटेट करते हैं? इस कंडीशन में हम पेशेंट को 45 डिग्री टू इमेज रिसेप्टर को हम इस तरह से जिस साइड में अफेक्टेड साइड उस साइड में 45 डिग्री हम रोटेट करते हैं। इस कंडीशन में हम नेक को इस तरह से फ्लेक्स करते हैं कि पेशेंट का जो हेड और जो नोज और फोरहेड है वो कैसेट के कांटेक्ट में रहे। इस कंडीशन से हम पेशेंट को 45 डिग्री अफेक्टेड साइड की ओर इस तरह से रोटेट करते हैं कि मीडियन सैजिटल प्लेन जो कैसेट से 45 डिग्री का प्लेन बनाता है। इससे क्या होता है, जो टेम्पोरल बोन का पिट्रस पार्ट है वो कैसेट के पैरेलल हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब आप 45 डिग्री इसको रोटेट करोगे। नोज एंड फोरहेड कैसेट के कांटेक्ट में होगा, ओम लाइन कैसेट के परपेंडिकुलर होगी। इस कंडीशन में जो पिट्रस, जो टेम्पोरल बोन का जो पिट्रस पार्ट है वो कैसेट के एकदम से पैरेलल हो जाता है, एकदम से समानांतर हो जाता है। इस कंडीशन से आप नेक को इस तरह से 5 डिग्री एक्सटेंड करोगे आप नेक को, कि आपका जो ओम लाइन है वो ओम लाइन क्या करे, 5 डिग्री का एंगल बनाए। किससे एंगल बनाए? हॉरिजॉन्टल से 5 डिग्री का एंगल बनाए। आपने इसको एक्सटेंड कर दिया। इसके बाद में है डायरेक्शन एंड सेंटरिंग ऑफ एक्सरे बीम। डायरेक्शन एंड सेंटरिंग ऑफ एक्सरे बीम। देखो, एक्सरे बीम को 12 डिग्री क्रेनियल एंगल दिया जाता है। क्या दिया जाता है? 12 डिग्री क्रेनियल एंगल दिया जाता है। किससे? ओएम प्लेन से। जो ओएम प्लेन है उससे एक्सरे बीम 12 डिग्री के क्रेनियल एंगुलेशन, 12 डिग्री क्रेनियल एंगल पर स्थित होती है। एक्सरे बीम का सेंटरिंग पॉइंट, एक्सरे बीम का सेंटरिंग पॉइंट कहां रखते हैं? जो आपका जो पेशेंट जो ट्यूब की ओर एक्सटर्नल अकोस्टिक मीडियस है और एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस है, उन दोनों के बीच के अंदर इसकी सेंटरिंग की जाती है। उन दोनों के बीच में कहां पर? ट्यूब साइड में जो एक्सटर्नल अकोस्टिक मीडियस है और एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस है, इन दोनों के जस्ट बीच में जो एक्सरे बीम है उसकी सेंटरिंग की जाती है। और मैंने आपको बताया था एक्सरे बीम को ओएम प्लेन से कितने डिग्री का, 12 डिग्री का एंगल दिया जाता है, लेकिन हमने ओएम लाइन को तो 5 डिग्री रेज कर दिया था। जैसे ये हॉरिजॉन्टल थी, इस हॉरिजॉन्टल से हमने ओएम प्लेन को कितना रखा था, ये 5 डिग्री का हमने एंगल दिया था। और एक्सरे बीम को हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल देना था, हॉरिजॉन्टल से एक्सरे बीम को 12 डिग्री एंगल देना था। तो यहां से क्या होगा, ये टोटल 7 डिग्री एक्सरे बीम इसकी एंगल होगा। एक्सरे बीम क्या होगा, 7 डिग्री का टोटल एंगल होगा इसके अंदर। जी टोटल क्या होगा, हॉरिजॉन्टल से 12 डिग्री का एंगल हो गया है। इस कंडीशन में एक्सरे बीम को हम जो अंडर एग्जामिनेशन मेस्टोइड और पिट्रस जो पोर्शन है उस पर हम कोलिमेट करते हैं। आजकल सीटी स्कैन के आगमन के बाद में ये प्रोसीजर कंप्लीटली इसको बहुत काम में नहीं लिया जाता है। सीटी स्कैन आपका चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन इसके अंदर होता है। तो ये पिट्रस जो एंटीरियर ओब्लिक या स्टेनवर्स प्रोजेक्शन कंप्लीट है।